नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। शोरूम मालकिन अनामिका बिश्नोई की गोली मारकर जान लेने के आरोपी उसके पति महिराम बिश्नोई को पुलिस ने अदालत में पेश कर 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त पिस्टल बरामद कर ली है और एक कार भी जब्त की है। कार्यवाहक एसपी स्वरूप तिवारी ने बताया कि महिराम बिश्नोई अपने गांव नगरासर से कार पर उस दिन फलोदी आया था। करीब 9:30 बजे उसने अपनी सास और अनामिका की मां को फोन भी किया था और उससे अनामिका से तलाक दिलवाने की बात कही थी। करीब 10:30 बजे वह अनामिका के फलोदी स्थित घर पर गया और बच्चों से मिला। अनामिका अपने शोरूम पर आ चुकी थी। उसने बच्चों से अपने खतरनाक इरादे की भनक देते हुए कहा कि आज तुम्हारी मां बचेगी या मैं बचूंगा। इसके बाद वह कार पर अनामिका के शोरूम पहुंचा और उस पर गोली से फायर कर दिया। कि फलोदी से भागने के बाद जयसला में उसकी कार धोरों में फंस गई, जिसे उसने जेसीबी से निकलवाया, लेकिन बाद में कार को छिपाकर लिफ्ट लेकर भारतमाला हाईवे पर आ गया और ट्रक से बीकानेर होते हुए लूंडकणसर पहुंचा। रात उसने किसी मंडी में गुजारी और सुबह वापस हो लिया। दूसरे दिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। पुलिस ने नोक थाना क्षेत्र के सरहदी गांव में क्यारियों में लगाए गए 2470 अफीम के पौधे बरामद कर पौधे लगाने वाले रिचलाल बिश्नोई के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। कार्यवाहक एसपी स्वरूप तिवारी के निर्देशन पर डीएसपी रामकरण सिंह मलिंडा के सुपरविजन में अवैध मादक पदार्थ माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत नोक थानाधिकारी मनोज कुमार के नेतृत्व में सरहद करनेवाड़ा में रिचपाल पुत्र जुक्ताराम बिश्नोई निवासी करनेवाड़ा के खेत में अफीम के पौधे बरामद किए गए। पुलिस ने टाके के पास क्यारियों में लगाए गए 2470 पौधे अवैध अफीम के उखाड़ कर बरामद किए। आरोपी रिचपाल पुत्र जुक्ताराम बिश्नोई निवासी करने वाला मौके पर नहीं मिला, उसकी तलाशी की जा रही। पुलिस टीम में थानाधिकारी मनोज कुमार, हेड कांस्टेबल खेतदान तथा कांस्टेबल रामूराम, संतोष कुमार, भगाराम, हनुमान राम, बलतेज सिंह तथा भागीरथ राम शामिल थे। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस प्रभारी जोधपुर व पाली रेंज अनिल पालीवाल ने आज सुबह एसपी ऑफिस तथा पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यवाहक एसपी स्वरूप तिवारी तथा अन्य पुलिस अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। अनिल पालीवाल ने क्षेत्र की कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए लोकल एवं स्पेशल एक्ट, इंसदादी, फरार अपराधियों की गिरफ्तारी, वारंटों का निस्तारण व मतदान केंद्रों का भ्रमण कर जायजा लेने के संबंध में विशेष दिशा निर्देश दिए। पुलिस लाइन फलोदी के विकास व भूमि आवंटन तथा मूलभूत सुविधाओं, मैस इत्यादि के संबंध में भी चर्चा कर निर्देश दिए। क्षेत्र के आपराधिक तरीका वारदात, अवैध मादक पदार्थ उपयोग व तस्करी नेटवर्क तथा प्रभावी कार्रवाई के बारे में चर्चा कर निर्देश दिए। ग्राम पंचायत खींचन में संचालित श्री अन्नपूर्णा रसोई का जिला कलेक्टर हरजीलाल अटल ने आज रात करीब 8:30 बजे औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान श्री अन्नपूर्णा रसोई में कंप्यूटर ऑपरेटर नदारद मिला। कलेक्टर ने साप्ताहिक मेनू व रिकॉर्ड का उचित प्रबंध न होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए रसोई को नियमानुसार संचालित करने के निर्देश दिए। खाने की गुणवत्ता जांचने के लिए जिला कलेक्टर ने टोकन कटवाकर खाना खाया। इस दौरान खाने की गुणवत्ता संतोषजनक पाई गई। जिला कलेक्टर ने रसोई संचालक को साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने तथा परिसर में लाइट व्यवस्था सही रखने के निर्देश दिए। कंप्यूटर संधारित रिकॉर्ड की जांच करने के दौरान आज 34 लोगों ने खाना खाया पाया गया। साथ ही रिकॉर्ड में एक ही नाम से 2 बार पंजीयन पाए जाने पर जिला कलेक्टर ने एसीओ को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोपाल सिंह बोचलिया उपस्थित रहे। नवसर्जित फलोदी जिला की प्रथम स्ट्रेंथ लिफ्टिंग व इंक्लाइन बेंच प्रेस प्रतियोगिता में 29 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसमें द बॉडी स्टील जिम टीम विजेता और उप विजेता अशोका जिम रही। प्रतियोगिता में जिले की 4 जिमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में सब जूनियर मैन में मेघराज स्ट्रेंथ व इंक्लाइंड बेंच प्रेस दोनों में स्ट्रॉन्ग मैन बने। इसी प्रकार जूनियर मैन स्ट्रेंथ में जिग्नेश शर्मा स्ट्रॉन्ग मैन रहे। इंक्लाइन में महेश भाटी स्ट्रॉन्ग मैन बने। इसी प्रकार सीनियर वर्ग में स्ट्रेंथ में मोक सुथार स्ट्रॉन्ग मैन, इंक्लाइन बेंच प्रेस में अजय सुथार स्ट्रॉन्ग मैन बने। इसी प्रकार मास्टर टू वर्ग में अशोक व्यास स्ट्रेंथ व इंक्लाइन बेंच प्रेस दोनों में स्ट्रॉन्ग मैन रहे। महिला वर्ग जूनियर में स्ट्रॉन्ग वुमेन इंक्लाइन बेंच प्रेस में तनिषा पेमावट व स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में जूही चंगानी स्ट्रॉन्ग वुमेन रही। सीनियर वर्ग इंक्लाइन व स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में खुशबू स्ट्रॉन्ग वुमेन रही। इंक्लाइन बेंच प्रेस सब जूनियर वर्ग में खिलाड़ी मेघराज, हितेश थानवी, पीयूष सुथार, कन्हैया बोरा प्रथम व खिलाड़ी कृष्ण गोयल द्वितीय रहे। जूनियर वर्ग में प्रथम आने वाले खिलाड़ी हर्ष थानवी, विक्रम सोलंकी, मोहिताश्व, महेंद्र भाटी, भूपेंद्र थानवी, कार्तिक व्यास व मोक सुथार तथा द्वितीय आने वाले खिलाड़ी
पीयूष, हर्ष, प्रेम जोशी, जसवंत भाटी रहे। इसी प्रकार सीनियर वर्ग में प्रथम आने वाले खिलाड़ी विक्रम सोलंकी, गणेश कुमार, महेश भाटी, शाहरुख खान, अजय कुमार व द्वितीय आने वाले खिलाड़ी इस्लाम, मनीष थानवी, गिरिराज व्यास, धीरज पुरोहित रहे। मास्टर 2 वर्ग में अशोक व्यास प्रथम थे। महिला वर्ग में जूनियर में तनिषा पेमावत व जूही चंगानी प्रथम रही तथा सीनियर वर्ग में खुशबू प्रथम रही। इसी प्रकार स्ट्रेंथ लिफ्टिंग सब जूनियर वर्ग में प्रथम आने वाले खिलाड़ी मेघराज, हितेश थानवी, पीयूष थानवी रही। जूनियर वर्ग में प्रथम आने वाले खिलाड़ी जनेश शर्मा, जसवंत भाटी थे। इसी प्रकार सीनियर वर्ग में प्रथम आने वाले खिलाड़ी सिकंदर, मोहिताश, मोहक, सुधार, धीरज पुरोहित व मास्टर वर्ग में अशोक व्यास प्रथम रहे। महिला वर्ग जूनियर में जूही चंगानी प्रथम व सीनियर वर्ग में खुशबू प्रथम रही। प्रथम आने वाले सभी खिलाड़ी 10 मार्च को उदयपुर में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांवरिज का वार्षिक उत्सव व विद्यालय स्टाफ द्वारा बनाए गए टिन शेड लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया। मुख्य अतिथि विधायक पब्बाराम बिश्नोई थे। अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद शर्मा, डीओ फलोदी, विशिष्ट अतिथि तुलसी देवी सरपंच रही। विद्यालय के स्टाफ सदस्यों द्वारा प्रार्थना स्थल पर 4.5 लाख रुपए से टिन शेड बनवाया गया तथा पूर्व प्रधानाचार्य पन्नालाल मोका द्वारा विद्यार्थियों हेतु 2 लाख का फर्नीचर बनवाकर विद्यालय को सुपुर्द किया गया। सरपंच व एसडीएमसी द्वारा विद्यालय में आगामी सत्र से विज्ञान संकाय खुलवाने की मांग की, जिस पर विधायक बिश्नोई ने आश्वासन दिया। अध्यापक प्रेम प्रकाश बिश्नोई ने विद्यालय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। समाज सेवी शिषपाल जांगू, आरपी सुखराम बिश्नोई, आरपी सरोण दाढ़ी, शिक्षाविद पन्नालाल मोका, शिक्षक नेता रेवत लीलावत ने संबोधित किया। विद्यालय प्रशासन द्वारा भामाशाहों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। प्रतिभावान विद्यार्थियों को पुरस्कृत कर संबल प्रदान किया गया। कार्यक्रम के अंत में प्रधान जगदीप बिश्नोई द्वारा मेहमानों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ अध्यापक सुभाष बिश्नोई ने किया। ग्राम पंचायत खींचन में आज पूर्व सरपंच दिनेश जैन का वार्ड नंबर 11 धानकों के पास में स्वागत और अभिनंदन किया गया। जसवंत सिंह बिश्नोई ने बताया कि वार्ड नंबर 11 धानकों के पास में बिछी सीवेज लाइन, जो कि पिछले काफी समय से खराब थी, पर चौक थी जिससे गंदा पानी निकलकर बाहर आ रहा था और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। वर्तमान सरपंच को कई बार कहने और सुनने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। आखिर हार कर वार्ड के लोग पूर्व सरपंच दिनेश जैन के पास गए और उनको समस्या बताई। पूर्व सरपंच जैन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पूरी सीवेज लाइन की सफाई करवाई। साथ ही कुछ पाइप टूटे हुए थे, अंदर से उनको ही बदलवाया। इससे वार्ड निवासियों ने मिलकर पूर्व सरपंच का धन्यवाद, सावा माला और श्री राम जी का चित्र भेंट कर धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में पूर्व सरपंच अर्जुन सिंह, मांगू सिंह, झूमर सिंह, टीकम सिंह, गोप सिंह, भैरव सिंह, शैतान सिंह, सवाई सिंह, स्वरूप सिंह, सोहन सिंह, मगे सिंह, राजू सिंह, जेठू सिंह आदि वार्डवासी उपस्थित थे। जिला कलेक्टर हरजीलाल अटल ने आज जिला कलेक्टर कार्यालय में विभागीय कार्यों की प्रगति को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। कलेक्टर ने विभागवार कार्यों की समीक्षा करते हुए सरकार के 100 दिवसीय कार्य योजना की प्रगति रिपोर्ट लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने पीएमओ से मौसमी बीमारियों के संबंध में जानकारी ली। साथ ही अस्पतालों के औचक निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों में सुधार के लिए कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट लेते हुए अस्पतालों में साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने सरकार के 100 दिवसीय कार्य योजना, आयुष्मान आरोग्य केंद्र, आयुष्मान भारत, नए स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण सहित विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए जरूरी निर्देश दिए। बैठक में पीएमओ डॉक्टर प्रेम प्रकाश सुथार ने बताया कि जिला अस्पताल में शुगर की HbA1c जांच की जा रही है, जिसकी जांच करवाने के लिए पहले जिले के बाहर जाना पड़ता था। कलेक्टर ने विद्युत विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए खराब ट्रांसफार्मरों को निर्धारित समय सीमा में बदलने तथा लंबित प्रकरणों का समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने नए कृषि विद्युत कनेक्शन की जानकारी लेते हुए संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों का समय पर निस्तारण करने के लिए भी कहा। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति रिपोर्ट लेते हुए कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को 247 सड़कों का निरीक्षण करने तथा कॉन्ट्रैक्टर से डीएलपी समयावधि के अंतर्गत आने वाली सड़कों की स्थिति दुरुस्त करवाने के लिए भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने कृषि विभाग से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बीमा पॉलिसियों के वितरण, किसान समृद्धि केंद्रों तथा तारबंदी योजना की समीक्षा करते हुए प्रगति रिपोर्ट ली। इस दौरान उन्होंने जलदाय विभाग, पशुपालन विभाग, नगर परिषद के कार्यों की समीक्षा की तथा राजकीय कार्यों को समय पर पूर्ण करने तथा आमजन को राहत देने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सभी अधिकारियों को जन सुनवाई में प्राप्त प्रकरणों को निर्धारित समय पर निस्तारित करने के भी निर्देश दिए। बैठक में एसीओ गोपाल सिंह बुचलिया, पीएमओ डॉक्टर प्रेम प्रकाश सुथार, संयुक्त निदेशक कृषि बंशीधर रैगर,
CMHO अभिषेक अग्रवाल, पशुपालन उप निदेशक भागीर सोनी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दे आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।